जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, मैं तस्लीम करता हूँ कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफा आपकी हुकूमत की मजबूरी थी, क्योंकि इमरान खान ने मईशत को जहाँ ला खड़ा किया है वहाँ आवाम को 1 लीटर पेट्रोल और डीज़ल पर 70 से 80 रुपए सब्सिडी देना कोई हुकूमत के बस की बात नहीं। और फिर ये सब्सिडी कौम का जमा किया गया टैक्स है, जिसे ईंधन पर खर्च कर देना कोई अक्लमंदी नहीं। जनाब वज़ीर आज़म, मैं ये भी तस्लीम करता हूँ कि आपकी हुकूमत ने पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफा इमरान खान के IMF से किए गए माहिदों की रोशनी में किया, जिसके तहत पाकिस्तान को पेट्रोल, गैस, बिजली और डीजल पर दी जाने वाली अरबों रुपए की सब्सिडी खत्म करना थी। और इसी मुआहदे की वजह से IMF ने हुकूमत को पैसे जारी किए थे। इमरान खान की हुकूमत ने आलमी इदारों से और मुकामी तौर पर कर्जे तो इतने लिए कि 70 साल तारीख में कोई हुकूमत इतना कर्जा ना ले सकी, मगर इन कर्जों से ना कोई नई मोटरवे बनी, ना बिजली घर और ना कोई ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन जैसा अवामी मंसूबा। तो फिर ये कर्जे कहाँ गए? बात हो रही थी कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे की। तो जनाब, सीधी बात यह है कि हमारी कौम वो काम खूब कर रही है जिनका हमारे वसाइल इजाज़त नहीं देते, और वो है मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ खरीदना, वो भी सूद पर और बैंक से कर्जा लेकर। खुसूसी तौर पर शहरी इलाकों में 10 साल का बच्चा भी मोटरसाइकिल लिए हुए सड़कों पर रेस लगाता नजर आता है। पाकिस्तान के शहरी इलाकों में एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले तक जाना हो तो भी पैदल चलना मुनासिब नहीं समझा जाता। जिसके पास कार है वो कार, और जिसके पास मोटरसाइकिल है वो मोटरसाइकिल इस्तेमाल करता है। कहने का मतलब ये है कि गैर तरक्याती कामों के लिए हमारे अवाम मोटरसाइकिल और कार का इस्तेमाल करते हैं। अब अंदाजा लगाएं कि जब आप दूसरे मोहल्ले मोटरसाइकिल पर जाते हैं तो हुकूमत आपकी इस अय्याशी पर 1 लीटर पर 50 से 80 रुपए तक सब्सिडी देती है। यानी 150 रुपए लीटर पेट्रोल पर 150 आपकी जेब से जाता था, और साथ 50 से 80 रुपए कौमी खजाने से। सरकारी अफसरान की तो मौजें हैं, जिन्हें हर माह एक खतीर रकम या तो पेट्रोल की मद में मिलती है या फिर 300 से 500 लीटर पेट्रोल का कोटा मिलता है। सरकारी अफसर अगर दफ्तर से 5 किलोमीटर दूर रहता है तब भी इसका कोटा उतना ही रहता है, जबकि बहुत से सरकारी अफसरान सरकारी दफातर के करीब ही रिहाइश पजीर होते हैं। लेकिन अय्याशी का आलम यह है कि उन्हें इतना पेट्रोल का कोटा दिया जाता है कि शाम को इसी सरकारी गाड़ी पर उनके बच्चे और बीवियां सड़कों पर घूमते फिरते हैं। कौम की जेब से खरीदे गए इस पेट्रोल कोटे से अय्याशी करना किसी सरकारी अफसर को मायूब नहीं लगता? यही हाल वुजरा का है, जिनके बच्चे सरकारी गाड़ियों और पेट्रोल पर अय्याशी कर रहे हैं और कौम भुगत रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत पेट्रोल की कीमतें कब तक बढ़ाती रहेगी, क्योंकि अगर आर्मी मंडी में कीमतें $250 फी बैरल हो जाती हैं और पाकिस्तान अपनी कौम को दी जाने वाली सब्सिडी भी सिफर कर देता है, तो क्या इससे कौमी खजाने को फायदा होगा? क्योंकि कौम तो शायद इस सब्सिडी से महरूम हो जाएगी, मगर वुजरा और सरकारी अफसरान को तो कोटा मिलता रहेगा और कौम इसकी कीमत अदा करती रहेगी। तो क्या कीमतों में इजाफा ही वाहिद हल है? कीमतों में इजाफे के साथ साथ ऐसे इकदाम होते क्यों नहीं दिखाई देते जिनसे पेट्रोल और डीजल की खपत में कमी लाई जा सके, जिससे पेट्रोलियम मसनूआत पर खर्च होने वाली खतीर रकम को बचाया जा सके? अब सुनने में आ रहा है कि शहबाज शरीफ हुकूमत टारगेटेड पेट्रोल सब्सिडी का इरादा रखती है, यानी ये सब्सिडी मेरे तबके के लिए होगी जो एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले तक अपने दोस्तों से मिलने के लिए पैदल जाने के बजाय मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं। अगर यही रकम आटा, घी और खोदनी तेल की कीमत में गरीब को मिले तो इसे काफ़ी रिलीफ मिलेगा। पेट्रोल और डीजल की मद में टारगेटेड सब्सिडी के बजाय शहरी इलाकों में अच्छी और मयारी ट्रांसपोर्ट दी जाए और सरकारी अफसरान को पेट्रोल का इतना ही कोटा दिया जाए जिससे वो घर से दफ्तर और दफ्तर से घर आ जा सकें। टारगेटेड सब्सिडी अगर देनी है तो सिर्फ रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया पर दें। मोटरसाइकिल वाले को तेल सब्सिडी से ज़्यादा किचन सब्सिडी की ज़रूरत है। हुकूमत को चाहिए कि साइकिल कल्चर और पैदल चलने के कल्चर को फ़रोग देने के लिए अमली इकदाम करें, ताकि कौम का फजूलियात में लगाया गया पैसा बचे और साथ ही कौम की सेहत भी बेहतर हो। इससे हमें सेहत के शोबे में सालाना अरबों रुपए बचाने में भी मदद मिलेगी।